हेलो दोस्तों, स्ट्रेंज संसार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे ऐसे 7 प्रिंसिपल जो आपको जीनियस बना देगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको वो जीनियस बना देगा। ये 7 प्रिंसिपल मैंने बुक थिंक लाइक द विंची से लिया है, जिसके ऑथर हैं माइकल जे क्लेप। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक अनुग्रह है कि जो भी चीज आप इस वीडियो में सीखें, आप अपने लाइफ में उसे जरूर इंप्लीमेंट करें ताकि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ सके। तो सबसे पहली प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी जीनियस या फिर साइंटिस्ट होते हैं वे बड़े क्यूरियस होते हैं, पर बहुतों का जवाब होता है कि हम क्यूरियस कैसे बने। क्यूरियस मेरे अंदर तो क्यूरियोसिटी आती नहीं। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि 3 स्टेप क्यूरियस बनने के लिए डिफाइंड किए गए हैं। पहला स्टेप है आस्क क्वेश्चन। यस, आस्क क्वेश्चन। आप अपने आप से आप सवाल पूछना सीखें। वाई, क्यों। ये सवाल आपको बहुत मदद करेगा क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। जैसे बच्चे हर चीज पे सवाल पूछते हैं, वैसे आपको भी सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन सवाल सही फ्रेम करना भी एक कला है। आपको सही सवाल फ्रेम करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही सवाल फ्रेम नहीं करेंगे तो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि आपको क्वेश्चन पूछने के साथ सही सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। और दूसरा स्टेप होता है मेंटेन जर्नल। आपको जर्नल मेंटेन करना चाहिए। हर सफल इंसान, हर बड़ा इंसान, हर जीनियस इंसान अपने साथ एक जर्नल रखता है, जहां वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस, उसके अंदर जो कुछ भी है वो लिखता चला जाता है। जो भी उसके दिमाग में है वो उसे अपने डायरी में, अपने जर्नल में लिखता है, जिससे कि वो चीज अब विजिबल होने लगती है। आपको भी नहीं पता कि मेरे अंदर कितनी चीजें चल रही हैं। जब आप लिखते हैं तो वो सारी चीजें बाहर आती हैं। तो वो भी एक जीनियस बनने का तरीका है। बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इससे एक जर्नल मेथड से ढूंढ सकते हैं। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड जो है क्यूरियोसिटी जगाने का, वो है ऑब्जर्वेशन। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जर्वेशन। आपको चीजों को बारीकी से देखने का नजरिया होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन से आप काफी चीजें वैसे ही सीख सकते हैं बिना पढ़े, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुझे ऑब्जर्वेशन पे एक कहानी याद आती है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से ये समझाऊं कि ऑब्जर्वेशन कितना पावरफुल टूल है। एक बार एक स्टूडेंट मछलियों पर रिसर्च करना चाहता था, तो वो एक प्रोफेसर के पास गया, जहां उसने कहा कि मुझे मछलियों पर रिसर्च करना है, आप मुझे कुछ सिखाइए। तो रिसर्चर ने कहा, तुम एक काम करो, कल मेरे से मिलो। जब दूसरे दिन स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के पास गया तो प्रोफेसर ने कहा, तुम लैब में जाओ, वहाँ पे एक्वेरियम है, वहाँ डिफरेंट टाइप की मछलियाँ हैं, तुम वहाँ जा कर के ऑब्जर्वेशन एक डायरी में नोट करो। मैं जब आऊँगा तो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा तुम्हें क्या करना है। वो लड़का वहाँ गया एक्वेरियम के पास। वहाँ सुबह से शाम हो गई, वहाँ पे प्रोफेसर नहीं आए। वो फ्रस्ट्रेट हो गया। 1 घंटा में ही वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैं क्या करूँ, मैं कितना लिखूँ यहाँ, कितना देर बैठूँ यहाँ पे। लेकिन अब प्रोफेसर साहब आ नहीं रहे थे, तो वो कर भी क्या सकता था। तो दूसरे दिन जाकर के वो प्रोफेसर साहब से मिलता है, बोलता है, सर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे हैं,
तो प्रोफेसर साहब ने बिना उसके ऑब्जर्वेशन को देखे हुए उसने कह दिया कि तुम जाओ, जा कर के, अभी तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पूरा नहीं हुआ है, तुम जा कर के फिर से ऑब्जर्वेशन करो, वहीं देखो जाके। वो लड़के को लगा कि ये क्या है, मैं यहाँ कुछ सीखने आया था इनसे, अभी ये बोलते हैं कि जाओ जाके मछलियों को देखो, अभी कितना देखूं। फिर वो जाता है, वहाँ पे मछलियों को देखता रहता है। फिर एक समय आता है जब वो जाता है, मिलता है प्रोफेसर से, बोलता है सर मैं 2 दिन से सिर्फ मछलियाँ देख रहा हूँ, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है। तो बोले तुम्हारे क्या ऑब्जर्वेशन है? तो उसने जो ऑब्जर्वेशन बताए, जैसे कि कितने मछलियाँ हैं, टैंक में कितनी पानी है, मछलियों का रंग क्या है, ये सारे ऑब्जर्वेशन जो थे वो बहुत ही मैक्रो लेवल के थे, माइक्रो लेवल के नहीं थे, मतलब बहुत ही सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन नहीं थे उसके। तो उसे प्रोफेसर ने कहा अभी तुम ऑब्जर्वेशन करना सीखे नहीं हो, तुम जाओ, जब तुम ऑब्जर्वेशन तुम्हारा पूरा होगा तो तुम खुद तुम मेरे से बार बार पूछने नहीं आओगे। फिर वो सोचने लगा कि अब तो कुछ करना नहीं है, अब इसी को ध्यान से देखते रहो। वो दिन भर बैठ के मछलियाँ ही देखता रहता। तो उसे ऐसी बातें पता चली जो कि वो किताब में भी पढ़ करके वो नहीं जान सकता था। उसे ऐसी बातें पता चली कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मछलियों का मूवमेंट कैसा होता है, जब भूख लगती है तो मछलियाँ कैसे मूव करती है, किस डायरेक्शन में मूव करती है, वो क्या करती है, उनकी हरकतें क्या होती हैं। ऐसे माइक्रो लेवल के ऑब्जर्वेशंस उसके आने लगे जो कि बुक्स में पढ़ के भी उसको पता नहीं चलता। तो दोस्तों मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी कला है जिसे सीखने से आप जीनियस बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे प्रिंसिपल पे। दूसरा प्रिंसिपल है डेमोस्ट्रेशन। जी हाँ, दूसरा प्रिंसिपल का नाम है डेमोस्ट्रेशन। जो कुछ भी आप करते हैं उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखें। जैसे अभी वीडियो में मैंने क्यूरियोसिटी जगाने के 3 स्टेप्स बताएं, तो तीनों स्टेप्स को आप अप्लाई करने अपने लाइफ में सीखेंगे तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें प्रैक्टिकल हो जाएंगी। और जब प्रैक्टिकल चीज़ें आपके जीवन में आती हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव देती है जो कि आपका रियल नॉलेज होता है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। थ्योरेटिकल नॉलेज तो आप भूल सकते हो, आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये क्रॉस एक्सपीरियंस है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए इसमें ऑथर बोलते हैं कि आप का जो भी पढ़ाई हो वो डेमोस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, या आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो उसको आप प्रैक्टिकली करके ज़्यादा सीखिए, आप उस पर प्रैक्टिकल करो, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें याद करो। तो आइए तीसरे प्रिंसिपल पे चलते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है सेंसेस। इसमें ऑथर बोलते हैं कि जब भी आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो, कोई भी स्किल सीख रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसमें अपनी 5 सेंसेस, अपनी 5 इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट जरूर रखें। इससे होता क्या है, जब आपके 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं तो आपको चीज़ें बहुत ही डिटेल्ड में याद रहती हैं। वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पहली बार किसी फूल को देख रहे हो तो फूल का सुगंध कैसा था, कलर क्या था, हाँ, वहाँ से जब हवा चल रही थी तो हवा का साउंड क्या था। तो इस तरह से जो डिटेल्ड होती हैं, ये जो डिटेल्ड होती हैं, वो 5 सेंसेस की जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती हैं तो फिर आप कह सकते हो कि आपको चीज़ों को सीखने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसे माइंडफुलनेस भी कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं चौथे प्रिंसिपल की तरफ, जिसे कहते हैं कंफर्ट विथ पैराडॉक्स। जी हाँ, जीनियस लोग सीधी बातें नहीं करते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जीनियस लोग सीधी बातें नहीं करते हैं। इसका मतलब कि उनका देखने का नज़रिया चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि कभी आपने कोई ऐसी सीरीज मैथमेटिक्स में देखी होगी जिसमें 1 + 2 + 3 + इन्फिनिटी, मतलब कि कोई भी इंटीजर है उसका सम क्या होगा, पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा आपको लगता है। लेकिन अगर आप रियल इसका वैल्यू देखोगे तो वो -27/7 आता है। तो ये कुछ ऐसा है जो कि इसे माइनस कैसे हो सकता है। तो यही चीज़ जो है वो अलग बनाती है जीनियसों को। तो आपको भी इस तरह से सोचना चाहिए, कंफर्ट विद पैराडॉक्स होना चाहिए। चलिए आते हैं अपने
5वें प्रिंसिपल पे, जो कि आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड है। जी हाँ, आर्ट एंड साइंस। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। जो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो साइंस के लिए है, लॉजिक, न्यूमेरिकल्स, ये सब चीजें समझता है। और जो हमारा राइट साइड का ब्रेन है वो आर्ट्स के लिए है, उसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये सारी बातें आती हैं। अब सिर्फ लोग लेफ्ट साइड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, साइंस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विदाउट आर्ट, विदाउट क्रिएटिविटी, विदाउट योर इमेजिनेशन, दिस साइंस इज यूजलेस। वो यूजलेस है। तो आपको अपनी दोनों हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक्टिवेट करना चाहिए। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज है जो कि आपको परफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि आपके दोनों ब्रेन, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक्टिवेट हो जाएं। अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो राइट से करना शुरू कर दें, लेफ्ट से करते हैं तो राइट से थोड़ा काम करें, तो इससे आपका आपका जो लेफ्ट और राइट साइड का ब्रेन है वो दोनों एक्टिवेट हो जाता है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं 6th प्रिंसिपल पे, जो कि है माइंड एंड बॉडी। हाँ दोस्तों, फिजिकली फिट रहना बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज हमारे बॉडी को और माइंड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। और ना ही सिर्फ स्वस्थ रहते हैं बल्कि हमारा दिमाग भी बहुत ही अच्छे से चलता है। आपको क्या लगता है कि जीनियस जो होते हैं, जो लोग जीनियस होते हैं, वो उनकी आंखों में सिर्फ चश्मा लगा रहता है, वो पतले दुबले से होते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप लियोनार्डो डी विंसी की बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो काफी हट्टे कट्टे थे, वो फिजिकली काफी फिट थे, मेंटली तो आपको पता ही है वो कितने बड़े जीनियस थे। वो चीजों को कैसे कैसे ऑब्जर्व करते थे, वो कैसे कैसे देखते थे। तो आप समझ सकते हैं कि माइंड एंड बॉडी कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं लास्ट प्रिंसिपल पे। लास्ट प्रिंसिपल कहती है इस बुक की, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपको चीजों को ऐसे देखना चाहिए जैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ऐसी आदत डालनी चाहिए। लेकिन अगर आप आदत ना भी डालें और थोड़ा सा गहराई से सोचे तो देखिए हमारा इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कोई भी स्पीसीज इस इकोसिस्टम से हटा देते हैं तो ये पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। तो वैसे ही ये पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको इसी डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर सकें, रिलेट करके पढ़ाई कर सकें और एक चीज़ को दूसरे चीज़ पे इम्पोज कर सकें। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ लिया होगा और आप चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आप मज़ा ले सकें।